नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में पता लगने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एसएसबी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। जी हाँ, एसएसबी में किस किस पोस्ट पर ये भर्ती निकल करके आई है, टोटल कितना सीट पर आवेदन निकला हुआ है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगा गया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, ए टू जेड किस पोस्ट पे कितना सीट है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर मैंने आपको एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जिसमें 543 टोटल सीट था, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना करके डाल दिया है। इसमें कौन कौन सा ट्रेड था, जैसे धोबी, मोची, माली, कारपेंटर, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, बहुत सारे वेटरनिटी, ड्राइवर, सभी का इसमें निकला हुआ है भर्ती। और इसका वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे हेड कांस्टेबल का, क्योंकि देखिए अब दूसरा नंबर जो सीट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है, 914 सीट है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग हेड कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। हेड कांस्टेबल में 914 सीट की भर्ती निकल कर आई है। इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या एजुकेशन मांगा गया, ये बात करेंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 18 सीट पर भर्ती निकल करके आई हुई है। अगर आप बोलिएगा तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। सब इंस्पेक्टर के लिए 111 टोटल सीट पे भर्ती निकली हुई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो 70 सीट इस पे निकाली गई है। हेड कांस्टेबल में 914 है और जबकि कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 543 है। अगर टोटल की बात करेंगे ना तो 1656, मतलब एसएसबी बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है कई सालों के बाद 1656 पद पर। जी हाँ, 1656 टोटल सीट है और ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया कुछ में नेपाल भूटान वाले भी आवेदन करेंगे, प्लस मेल और फीमेल दोनों को आवेदन कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट इस बार प्लानिंग भी कर रही है कि अगले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जितने भी परेड हो, जो भी मतलब हमारे अर्धसैनिक बल पार्टिसिपेट करे, वो सारी महिलाएं हों। और ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एक इनोवेटिव आइडिया है। और अगर आप भी लड़कियां हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप 1656 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको ट्रेड्समैन के लिए बता दिया है। अब हेड कांस्टेबल के बारे में बात होगी। हेड कांस्टेबल में अगर हम लोग बात करेंगे ना तो हेड कांस्टेबल में आप देखेंगे टोटल 5 तरीके का यहाँ पर पोस्ट बांटा गया है, कैटेगरी वाइज या एजुकेशन वाइज कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पे है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, 15 टोटल सीट है इसमें। इलेक्ट्रीशियन से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि भाई जो इलेक्ट्रीशियन फील्ड से आते हैं उनके लिए है। इसमें टोटल एज जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। और अगर एजुकेशन की बात करेंगे ना तो भाई इलेक्ट्रीशियन से आपने तो डिप्लोमा और बीटेक अपने दिमाग में बना होगा, लेकिन नहीं, 10th पास पर भर्ती है भाई साहब। ये हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन अगर 10th पास आउट है और इनमें से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन का कहीं से भी तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10th के साथ होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 साल एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का कोर्स किया हुआ हो और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो। कई जगह हम लोग होता है ना वोकेशनल कोर्स कर लेते हैं, 1 साल का भाई नहीं कुछ है तो 1 साल के इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लिए प्लस 1 साल कहीं काम वगैरह कर लिए। अगर वो है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, मतलब ऊपर का 1 और 2 दोनों नहीं है, तो 2 साल कहीं डिप्लोमा ITI वगैरह किए होंगे ना इलेक्ट्रीशियन से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब 10th के साथ ITI नॉर्मल सा। अगर ये एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं, 18 से 25 के बीच में एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरेंगे तो भैया कब से चालू होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ और आपको बहुत कम जगह पे ये भर्ती के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को मेरे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर और भी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। इसमें अभी ये नहीं बताया गया है कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि आपका बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। और फॉर्म हो सकता है मई
या जून के शुरू में ही ये फॉर्म चालू हो जाएगा और 30 दिन का मान लीजिए समय रहेगा। अब हो सकता है इस वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आपको देखने को मिल सकता है शनिवार के में, तो अगर आ गया तब तो अच्छी बात है, तो मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मई जून में आपका ये फॉर्म चालू हो रहा है। फॉर्म फी की भी बात कर देता हूँ, तो यहाँ पर मात्र 100 रुपये लगेगा। जनरल, OBC, EWS जो भी मेल कैंडिडेट है, अगर फीमेल है लड़कियां SC ST हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। मतलब 100 रुपये में यार अब क्या लोगे, ठीक है। और एजुकेशन आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 सीट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल मैकेनिक वाले, जी हाँ, केवल इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लड़कियां इसको मत देखिए, इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। टोटल 296 सीट है। एज जो चाहिए वो 21 से 27 साल, मतलब 21 मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। अब ये एज का जो कैलकुलेशन होगा ना, वो फॉर्म का लास्ट डेट, अब मान लीजिए अगर एक अंदाज बताते हैं 14 मई को फॉर्म आता है तो लास्ट डेट हो सकता है 1 महीना बाद रहता है, तो हो सकता है कि 13 जून तक आपका लास्ट डेट जाएगा, ठीक है। तो 13 जून तक अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है तब तो फॉर्म भर सकते हैं। 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल में अगर आप SC ST OBC है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल रही है एज में, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैकेनिक में आप एजुकेशन क्या चाहिए भाई, 10th होना चाहिए, मिनिमम 10th प्लस अगर आपके पास 2 साल का ITI ऑटोमोबाइल से या मोटर मैकेनिक वगैरह से आपने किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं है, बाई चांस नहीं हो, तो आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है, वो तो होना ही चाहिए, वो ज़रूरी है भाई। मैकेनिक है तो नहीं, 10th के साथ साथ ये दोनों लगभग चाहिए, दोनों ही लगभग में चाहिए। और 2 इयर्स का ITI और प्लस हैवी व्हीकल का लाइसेंस अगर दोनों है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 3 नंबर में हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए। जी हाँ, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में मात्र 2 सीट है और इसमें 18 से 25 वाले जो लड़के हैं वो आवेदन करेंगे। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ अगर आपका सर्टिफिकेट है कैटरिंग वगैरह का, मान लीजिए किसी होटल में या कहीं भी प्राइवेट में भी कैटरिंग का कोई कोर्स वगैरह किए हो तो भी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस किसी होटल वगैरह में तो होगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर नहीं भर सकते। दोनों में से कोई एक होना चाहिए और प्लस 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया। अब बात करेंगे वेटरनरी की, जिसमें पशु चिकित्सक हम लोग कहते हैं। टोटल 23 सीट पे भर्ती है। एज जो है वो 18 से 25 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। तो एक एवरेज देखिएगा ना तो 18 से 25 में लगभग सब है, खाली मैकेनिक को छोड़ करके। मैकेनिक को 27 साल दिया गया है। तो वेटरनरी में अगर आप जा रहे हैं तो 12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12th बायोलॉजी से होना चाहिए प्लस 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा वेटरनरी में या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में किया हुआ है और अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी रखे हैं तो फिर तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस हो तो और बेटर, अगर एक्सपीरियंस है वो ऑप्शनल रखा गया है तो ठीक है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। जी हाँ, 578 टोटल सीट है और सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में है, 578 हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में। एज जो है वो 18 से 25 साल है। एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में होना चाहिए। तो मतलब 12th जो साइंस से हैं वो भर सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा, 12th साइंस से प्लस 3 साल का डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है। मतलब डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से या कंप्यूटर से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी में भी किया हुआ है तो फिर आप इस हेड कांस्टेबल 578 वाले पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई एक सूटेबल तो होगा ही होगा जो टेक्निकल फील्ड से हैं। तो अगर आप में से जो भी इसके लिए एलिजिबल हों, अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी सहायता करूँगा। बात करेंगे आगे सैलरी की। सैलरी इसमें आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। मतलब इसमें बहुत सारा अलावेंस है, तो ये तो आपका मान लीजिए मिनिमम है। अगर पूरा जोड़ जाड़ कर देखा जाए तो लगभग 40,000 रुपये की सैलरी आपकी बनने वाली है। बहुत सारा अलावेंस DA वगैरह बहुत सारा जुड़ जाता है इसमें, तो वो आपकी इतना सैलरी बनेगी। शुरू में जो ज्वाइनिंग होगी ना वो आपकी टेम्प्रोरी बेसिस भी होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, ये अग्निवीर नहीं है, टेम्प्रोरी बेसिस होगी। अगर अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है तो फिर आप परमानेंट हो जाएंगे। वैसे भी आप परमानेंट होंगे ही होंगे, तो एक बार जाने के बाद कोई यहाँ पर निकालने और भगाने वाला चांस नहीं होता है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी बात इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो किसी एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी बात अगर पीएसटी पीईटी की बात करेंगे तो वो भी है, लेकिन उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको बताने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अंदाज पे बताना सही नहीं है। अगर हाइट की भी बात करेंगे तो 167 से ऊपर अगर लड़के हैं, 157 लड़कियां हैं तो फिर इस फॉर्म को भर सकती हैं। बाकी बात दौड़ तो कुछ भी हो तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जनरली 1.6 किलोमीटर की भी अगर दौड़ होती है तो 8 मिनट 7 मिनट देगा समय, उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेन आपका पीईटी पीएसटी होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट भी आपका होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम भी होता है। तो ये 3-4 प्रोसेस होता है। मेन फोकस होता है स्किल पे, क्योंकि ये जो आपका ट्रेड है ना, ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्रेड से आपका रिटन एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, प्लस आपका जो सिलेबस होगा उससे तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। सिलेबस जैसे आपका मान लीजिए जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई एक रहेगा और उसके बाद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। और अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी निकल करके आती है, पूरा नोटिफिकेशन आता है, तो मैं इस पर एक अलग वीडियो जरूर बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो ना, अगर इस तरीके की जानकारियाँ और भी चाहिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अभी से ही, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं उसके बाद देख करके चले जाते हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं लगता है कि कौन सी भर्ती आई, कौन सी भर्ती चल रही है। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी तुरंत जा करके जुड़ जाए, उस पर मैंने सबसे पहले अपडेट दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।